सो हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप सीखोगे पैसिव वॉइस ऑफ द लास्ट टेंस फ्यूचर परफेक्ट। एंड यू नो दैट विद एवरी प्रोनाउन यू कैन यूज विल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आप यूज़ कर सकते हो। शैल हैव बीन भी आई और वी के साथ, बट आप विल हैव बीन भी यूज़ कर सकते हो। यू आर फ्री। सो हम लोग देखते हैं इसके साथ वी की थर्ड फॉर्म विल हैव बीन। हमारे पास 3 हेल्पिंग वर्ब एक साथ कंबाइन है। सो इसको चलिए देखते हैं। पॉजिटिव के रूल्स में आपको कुछ नहीं करने होते हैं, ऑब्जेक्ट उठाने हैं आपको एज़ यूजुअल एज़ जैसे हम लोगों ने हर वीडियो में किया है। और इस ऑब्जेक्ट उठाने के बाद उसमें हम विल हैव बीन एक हेल्पिंग वर्ब को ऐड करेंगे। तो ये है आपको पॉजिटिव के रूल्स। देखिए मैं एग्जांपल्स भी आपको दूंगा यहाँ पे। तो चलिए, ही विल हैव संग ए सॉन्ग, वह गाना गा चुका होगा। तो ये फ्यूचर में कुछ ऐसा सिचुएशन आता है, इस तरह के वाक्य हिंदी में आते हैं कि फ्यूचर में कोई काम हो रहा होगा या हो चुका होगा। तो ए सॉन्ग मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया, फिर विल हैव बीन, विल हैव जो है हेल्पिंग वर्ब वो लगाऊंगा, फिर बीन लगाऊंगा अपनी तरफ से, फिर संग करूंगा जो कि आपको थर्ड फॉर्म दिया रहेगा बाई सब्जेक्ट को हिम कर देंगे। दूसरा एग्जाम्पल, ही विल हैव टोल्ड द स्टोरी, तो द स्टोरी विल हैव बीन टोल्ड बाई हिम। ओके, द टॉम विल हैव बीटन द ड्रम, तो यहाँ पे द ड्रम ऑब्जेक्ट है, द ड्रम विल हैव बीन करेंगे और बीटन लिखेंगे, फिर बाई करके टॉम को नेम एज इट इज़ उतार देंगे। ही विल हैव क्लियर्ड द इशू, तो द इशू विल हैव बीन क्लियर्ड बाई हिम। इशू का मतलब झगड़े, जड़, जो भी प्रॉब्लम जो भी क्रिएट होती है उसे इशू बोलते हैं। कोई भी मैटर हो जाता है या फिर कोई बात हो जाती है। इसके बाद हम नेगेटिव में चलेंगे। नेगेटिव में आपको विल नॉट हैव दिया रहेगा और नॉट को लगाते हैं 2 हेल्पिंग वर्ब के बीच में। मैं बार बार कहता हूँ, अगर 2 हेल्पिंग वर्ब है सेंटेंस के अंदर तो उसमें नॉट अगर लगाना हो तो 2 के बीच में लगेगी। विल नॉट हैव, ठीक है। आइए देखते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट उठाएंगे, विल नॉट हैव लगाने के बाद बीन आपको ऐड करना है पैसिव में। तो सेंटेंस कुछ इस प्रकार होगा कि ही विल नॉट हैव ड्राइवन द कार, तो द कार विल नॉट हैव बीन ड्राइवन बाई हिम, क्योंकि पैसिव बनाना है तो बीन लगाना पड़ेगा। शी विल नॉट हैव ओपनड द डोर, सो द डोर विल नॉट हैव बीन ओपनड बाई हर। एंड शी विल नॉट हैव प्रिपेयर्ड ए कप ऑफ कॉफ़ी, तो ए कप ऑफ कॉफ़ी विल नॉट हैव बीन प्रिपेयर्ड फॉर अस, बढ़ा सकते हो आप, बाई हर। इस तरह के क्वेश्चन वर्ड में आपको क्वेश्चन वर्ड और हेल्पिंग वर्ब की भी क्वेश्चन पूछा है। तो दोनों सिचुएशन रखा हूँ सामने। एक तो आपको विल शैल से अगर पूछा जाएगा तो विल से देखिए, विल ही नॉट हैव कॉट द फिश, तो आपको विल उतारना है सबसे पहले। क्वेश्चन वर्ड अगर है तो क्वेश्चन वर्ड पहले उतार देना, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। अगर नॉट है तो नॉट लगाएंगे, फिर हैव बीन लिखेंगे, फिर थर्ड फॉर्म कॉट एंड बाई ही का हिम करेंगे। अगर सिचुएशन आती है क्वेश्चन वर्ड की, वाई विल ही हैव प्लेड द न्यू सॉन्ग, और नॉट अगर नहीं है तो आपको वाई उतारना, विल, फिर द न्यू सॉन्ग आपको ऑब्जेक्ट लेना है, फिर हैव बीन लगाना है और बीन को प्लेड लिखना है थर्ड फॉर्म जो कि एज इट इज़ है, और बाई और ही का हिम। एंड विल ही हैव इंसर्टेड द सिम, तो विल द सिम हैव बीन इंसर्टेड बाई हिम। अगर कुछ सिचुएशन आती है क्वेश्चन वर्ड की और नॉट की, तो देखते हैं, वाई विल ही नॉट हैव वॉर्न द परफ्यूम। वॉर्न द परफ्यूम मतलब परफ्यूम लगाने से प्रक्रिया, वियर मतलब लगाना, तो वॉर्न है थर्ड फॉर्म। तो वाई विल उतर गया, अब द परफ्यूम ऑब्जेक्ट हो गया, अब नॉट लगा दोगे आप, अब हैव बीन लगा के थर्ड फॉर्म वर्न एज इट इज़ बाई ही का हिम। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप देखते रहें। टेंसेस की वीडियो मैंने बना दी पूरी, पैसिव की भी पूरी कंप्लीट हो गई है। आप लोग देखते रहें और मैं नए टॉपिक्स को लेकर आता रहता हूँ।